दिसंबर महीने में 90,000 पदों पर होने वाले शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि रास्ता साफ हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो जाता है और अदालत अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देती है, तब ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग कह रहा है कि इन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब हालत बिहार की है। कभी नियोजित शिक्षकों का हड़ताल तो कभी अभ्यर्थियों के एक पक्ष का अदालत में जाना कहीं ना कहीं बिहार के इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए खासा जिम्मेदार है। जब मामला एक बार अदालत में चला जाता है तब इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि फैसला कितने वक्त में आ जाएगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर फैसला अदालत से आ जाएगा तो फिर कोई पक्ष ऊपरी अदालत में नहीं जाएगा। बहरहाल हम आपको इस वीडियो में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आंकड़े हैं उनको बताऊंगा। इन आंकड़ों के जरिए आप भली भांति समझ सकते हैं कि राज्य में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी खबर से कि दिसंबर में 90,000 पदों पर जो भर्ती अटकी पड़ी है उसको लेकर अदालत का फैसला आ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से करीब 30,000 20 शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, तो वहीं करीब 60,000 शिक्षक मध्य विद्यालय के। अब आपको बता दें कि आखिर यह मामला अदालत में क्यों गया था। दरअसल इस भर्ती में जो दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल थे उन्होंने अदालत में यह कहते हुए याचिका दायर किया था कि दिव्यांगों को दिया जाने वाला आरक्षण का इस भर्ती में पूरे तरीके से पालन नहीं किया गया है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि सारे भर्ती अदालत में क्यों पहुंच जाते हैं। अगर भर्ती राज्य सरकार निकाल देती है तो उसके बाद अभ्यर्थियों में से ही कोई पक्ष अदालत पहुंच जाता है। फिर वह मामला महीनों और सालों तक अदालत के बीच घूमता रहता है। दिसंबर 2018 में CBGA यानी कि सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी और CRY यानी कि चाइल्ड राइट एंड यू नामक एजेंसीज ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों टॉप ऐसे राज्य थे जहां शिक्षा की हालत देश में सबसे ज्यादा खराब थी। इन दोनों राज्यों में शिक्षकों की कमी देश के अन्य किसी भी राज्य से ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर 4,20,000 के आसपास पद खाली पड़े थे। इस रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया गया था जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बिहार में हायर सेकेंडरी और शुरुआती दोनों स्तरों पर बिना ट्रेनिंग वाले शिक्षकों की भरमार है। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 38.7% अध्यापक प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थे। अगर बात सेकेंडरी लेवल की करें तो बिना प्रोफेशनली ट्रेंड टीचरों की संख्या 33.1% थी। दरअसल बिहार में शिक्षा की बदहाली का आरोप बार बार नियोजित शिक्षकों पर लगता रहा है। हालांकि सरकार ने भी शिक्षकों को केवल शैक्षणिक कार्य में ना देकर अन्य कई सारे सरकारी कामों में उलझा रखा है। 2006 से लेकर 2010 तक एक नई कैटेगरी बनाकर लगभग 2.5 लाख शिक्षा मित्रों की बहाली नीतीश सरकार के द्वारा की गई। इसके पहले 2003 और 2005 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। 2010 के अप्रैल में देश के अंदर शिक्षा को लेकर एक नया कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। 2006 से लेकर 2010 तक जिन शिक्षकों की भर्ती इंटरमीडिएट के आधार पर किया गया था, अब इस कानून के आने के साथ ही उनको टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया। इसी के साथ राज्य सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच गतिरोध की शुरुआत हो गई। हालांकि आगे नियोजित शिक्षकों ने टीईटी का परीक्षा भी दिया, लेकिन सरकार और शिक्षकों के बीच चल रहे गतिरोध का प्रभाव राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े बुरे तरीके से पड़ा। अब आते हैं 2020 की सितंबर में छपी एक रिपोर्ट पर। इसी साल के सितंबर महीने में यह कहा गया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी बिहार में है। बताया गया कि लगभग 2,75,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद पूरे राज्य में माध्यमिक, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खाली पड़े हैं। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर था। अभी भी राज्य में शिक्षकों को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी साबित नहीं हो रहे हैं। सरकार राज्य में विद्यालयों की संख्या तो लगातार बढ़ाती जा रही है, लेकिन शिक्षकों की संख्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। हालत यह है कि बिहार का शिक्षा विभाग केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। फिलहाल हमने आपको सारे आंकड़ों को समझा दिया
और आप इन आंकड़ों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था किस बदहाल स्थिति में है और आगे कब तक यह सुधार हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।